नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करके आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। हम लोग अपनी पत्रकारिता को और मजबूती से जिंदा रख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे हमारा हौसला अफजाई हो। आज की खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एक अहम मामले की सुनवाई की और चुनाव आयोग से फिर से जवाब मांगा है। सवाल है कि चंदा कैश, जो पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती है, वो कैश में लेने की अनुमति रहे कि ना, उसका विरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है कि ये बंद होना चाहिए। एक याचिकाकर्ता है खेम सिंह भाटी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट की एक धारा है, उसको असंवैधानिक है ये, और पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा कैश में लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह का उनका एक, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है और काफी महत्वपूर्ण ये मानी जा रही है। पॉलिटिकल पार्टी 2000, आप जानते हैं कि राजनीतिक दलों को अलाउड है 2000 से कम अगर है तो चंदा कैश लेने की अनुमति है। अब याचिकाकर्ता ने कहा है कि इसको बंद किया जाना चाहिए, ये गलत है और इससे चुनाव पर, भारत के जो चुनाव का पूरी प्रक्रिया है उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। ये बात उन्होंने कही। ये बात जब उन्होंने कही तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया ज्ञानेश कुमार से या चुनाव आयोग से। तो 2000 रुपए तक का चंदा कैश में लेने की अनुमति का विरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। याचिका में कहा गया है यह गलत चंदे का प्रोत्साहित करने वाली व्यवस्था है कि भाई, अगर कोई लाखों करोड़ों का नकद चंदा दे रहा है तो उसे भी कई लोगों की तरफ से मिले 2000 से कम चंदे की तरह दिखाया जा सकता है। ये बात सच है। अगर कोई 2 लाख 2 करोड़ रुपए देगा, या 2 लाख किसी ने दिए, 2 करोड़ किसी ने दिए, 1 लाख दिया, 1 करोड़, तो उनको भी दिखाया जा सकता है कि ये 2-2 हज़ार रुपए हमको किसने दिए हैं, कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि उनका डिटेल तो चाहिए नहीं। तो जिस संविधान की धारा को, जिस असंवैधानिक करार देने के लिए कहा हुआ इनकम टैक्स की धारा है, 1960, आप जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट है, उसकी 1961 उसकी धारा है एक, उसमें 130 13 एडी, याचिकाकर्ता ने इस बात का भी विरोध किया कि राजनीतिक पार्टियों को 2000 रुपए से कम चंदा देने वाले दानदाताओं की जानकारी भी चुनाव आयोग या आयकर विभाग को बताने की छूट दी गई है। अब 2000 से कम जब रिकॉर्ड ही नहीं रखना है तो उनका नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया है कि लोगों को राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वालों की जानकारी मिल लेने का अधिकार है। जनता को जानकारी होनी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि भाई कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पार्टी को चंदा दिया है, चाहे 100 रुपए दिया हो, चाहे 10 रुपए दिया हो, लेकिन उसकी जानकारी होनी चाहिए। याचिका में चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, सीबीडीटी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसको बोला जाता है, उसके अलावा 12 पॉलिटिकल पार्टी जिसमें ज्यादा चंदा जिनको मिलता है, बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, सीपीएम, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और जेएमएम को पक्षकार इसमें बनाया है। नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय में जिनकी सरकार है, कॉनराड सांगमा वाली पार्टी, उसको जेएमएम जानते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो अब ये समस्या खड़ी कर सकती है, भाई चुनाव आयोग को इस पर जवाब देना पड़ेगा। और राजनीतिक, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी दिक्कत हो गई थी जब इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसमें पता लगा था कि चंदा सबसे ज्यादा किसको मिलता है, वो जानकारी लग गई थी हमको पता। तो अब याचिका में जो मांग है वो क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। एक, कि इनकम टैक्स एक्ट की जो 1961 की धारा 13 ए बी, उसको असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। दूसरी, चुनाव आयोग को कहा जाए कि सभी मान्यता प्राप्त दलों के चंदों का ब्यौरा देने वाले फॉर्म 24 ए की जांच कर लें भाई। जिन चंदों में पते या पैन नंबर की जानकारी नहीं है, उनकी राशि पार्टी से जमा करने को कही जाए, राशि जमा करने के लिए कही जाए। समय पर ब्यौरा न देने वाले दलों को इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत नोटिस जारी कर उनके चुनाव चिन्ह को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जाए। फिर देखिए, बहुत एक-एक करके जो कहा गया है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर है, फिर राजनीतिक दलों की बात कही गई है कि उन पर जो चंदा लेते हैं तो उन पर प्रतिबंध करो, रजिस्ट्रेशन और चुनाव आवंटित करने की जो शर्त उसमें लिखा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने याचिकाकर्ताओं के लिए पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया की दलीलें सुनने के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। मामले की सुनवाई अब होगी 4 हफ्ते के बाद।
तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण मामला इसको माना जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि राजनीतिक दल जिस तरीके से चंदा लेते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले केस में भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कानून क्यों नहीं बनाता है और इस तरह का कानून बनना चाहिए जिससे कि नकद जो लोग चंदा देते हैं उन पर लगाम लगे। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन कोई उस पर खास कर नहीं पाया है। अब ये केस जब सुप्रीम कोर्ट आ गया है तो आप जानते हैं नए चीफ जस्टिस आए हैं और उन्होंने ये बड़ा महत्वपूर्ण ये केस जो है उठाया है और जवाब मांग लिया है। ₹2000 से कम के जो गुमनाम चंदे की अनुमति देने वाले आयकर अधिनियम को ही प्रावधान को चुनौती दे दी गई है और कहा गया है कि ये पारदर्शिता की कमी के चलते चुनाव ये प्रक्रिया पूरी कमज़ोर हो रही है। क्योंकि मतदाताओं को दानकर्ताओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती और नकद चंदे पर रोक लगा देनी चाहिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक केस है। याचिका में ये भी कहा गया है कि पारदर्शिता की कमी चुनाव प्रक्रिया की शुचिता को कमज़ोर करती है क्योंकि यह मतदाताओं के दानकर्ता और अन्य और उनके उद्देश्य समेत राजनीतिक चंदे के स्रोत के बारे में जानकारी से वंचित करता है, जिससे वे वोट डालते समय तर्कसंगत या बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने से वंचित रह जाते हैं। देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये बात कही है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, वो पॉलिटिकल पार्टी फिर बड़ा मुश्किल पैदा कर देगी। इस पर कोर्ट ने क्या बोला है वो सुनना ज़रूरी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता इसको सुन रहे हैं। जस्टिस विक्रमनाथ अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे देश के। कहा कि 4 सप्ताह बाद हम लोग सुनवाई करेंगे। पीठ ने खेम सिंह जो वकील हैं स्नेहा कलिता और वजीर हंसारिया से पूछा कि उन्होंने पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? इस पर हाईकोर्ट पर विचार करने दीजिए। अंसारी ने कहा कि याचिका देश भर में सभी राजनीतिक दलों को मिलने वाली राशि से संबंधित है। पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए चुनाव आयोग और केंद्र और भाजपा तथा कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों से नोटिस मांग लिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक माना जा रहा है। एक और दूसरा भी मामला आया था जिसमें पंजीकरण और नियमन के नियम तय करने की मांग ऐसी में याचिका दायर की गई है। ये क्या दायर है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें राजनीतिक दलों को नियम कानून में बांधने की मांग की गई है। दाखिल याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं कि वह राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन के लिए नियम तय करे जिससे कि धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता, लोकतंत्र और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा मिले। याचिका में यह भी मांग की गई है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह राजनीति में भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और अपराधीकरण को कम करने के लिए कदम उठाए। ये एक पिटीशन दायर की गई है। याचिका में पिछले दिनों मीडिया में आई उस खबर का भी ज़िक्र किया गया जिसमें राजनीतिक दलों के दफ्तरों में आयकर के छापे पड़े थे। उन पर काले धन को सफेद करने का आरोप है। याचिका में कहा गया कि बहुत सारे राजनीतिक दल डोनेशन में रकम रकम लेकर कुछ प्रतिशत काट कर वापस कर देते हैं और इस काले धन को सफेद करने का ये तरीका उन्होंने बना लिया है। एक के बाद एक देखो चुनाव सुधार के लिए लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। अभी भी कोशिशें की जाती रही कर रहे हैं। याचिका में आगे कहा गया है कि फर्जी राजनीतिक दल न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा है बल्कि विभिन्न अपराधों में शामिल लोगों को पैसा लेकर पार्टी पदाधिकारी बनाकर देश की छवि भी खराब कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के लिए कोई नियम या रेगुलेशन नहीं है, इसलिए कई अलगाववादियों ने डोनेशन कलेक्ट करने के लिए राजनीतिक पार्टी बना ली है कि डोनेशन कलेक्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, ये भी इस याचिका में कहा गया है। जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग और जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग ने इस पर विचार किया था। संविधान समीक्षा आयोग की विशेषज्ञ समिति ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन विधेयक ड्राफ्ट किया था। तो इसमें यह भी कहा गया है कि कई देशों में इससे संबंधित कानून है और 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला इनर पार्टी डेमोक्रेसी की जरूरत, दूसरा राजनीतिक दलों में फंडिंग को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों का संवैधानिक दर्जा होता है। तो ये पिटीशन पर भी जवाब मांगा गया है चुनाव आयोग से। इस पर देखते हैं क्या आएगा। फिर ये अभी खैर ये इस पर मांगा नहीं गया, ये अभी दायर की गई है। तो जल्द ही इस पर कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। माफ़ कीजिएगा अभी इस पर नोटिस नहीं भेजा गया है, ये खाली दायर की गई है। तो जब ये हियरिंग पे आएगी तब आपके सामने हम लोग लेकर हाज़िर होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई वीडियो ऐसा बनाएँ जो आप
देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।